दोस्तों बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि लव कटारिया को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया है। मतलब इतनी गंदी राजनीति, इतना गंदी। देखिए, ये तो हमें पहले एक्सपेक्ट था कि कुछ फेयर तो होने वाला है नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा निचला स्तर इस बार दिखा दिया है बिग बॉस ने कि बिल्कुल ये लोग धरातल में चले गए हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि यार इनके अंदर भी दिल नामक चीज़ तो होती होगी, कुछ तो दिल होता होगा। इतना बंदे ने पूरे सीजन में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हर टास्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोई अगर टास्क वैसा देना है एंटरटेन करने के मामले में, वो बंदे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। नेजी से कहीं ज़्यादा उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है टास्क में। मैं तो इस बात से जज करता हूँ कि नेजी का कोई आप मुझे रैप बता दो, कोई वायरल हो तो इंटरनेट पे फ़िलहाल। और उसके कई वीडियो हैं जो कि वायरल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन बात यह है ना, गलती ये है ना कि जिसको कोई पसंद नहीं करता और वो बंदा अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब है कि वो जीतना पक्का है। मैं नेजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नेजी का ढाबा। बंदा टॉयलेट करते करते, लैट्रिन बाथरूम करते करते भैया पहुँच गया फिनाले टॉप 5। भाई जितना बुरा सोच रहा था मैं, ये तो कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा गंदी सोच मुझे दिखाई दे रही है बिग बॉस की। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 12 बजे। पता नहीं कब अपलोड कर पाऊँगा, लेकिन आज बिल्कुल विश्वास उठ गया है मेरा इस शो से, इस पूरे सीज़न से। ये बात हकीकत है, चलो ये बात हकीकत है, ये पहली बार अनफेयर नहीं हुआ है। ये उसके टाइम पे भी हुआ था। MC स्टैन को कोई नहीं सोच रहा था कि ये बंदा विनर बन सकता है, लेकिन ठाकरे को छोड़ के शिव ठाकरे डिज़र्विंग था, लेकिन वहाँ पे हाथ खड़ा कर दिया उसका, नॉन डिज़र्विंग पर्सन का। उसको खुद विश्वास नहीं हुआ कि मैं डिज़र्व, मतलब मैंने ट्रॉफी जीत ली है क्या, उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा था। जबकि खैर मैं क्या ही बोलूँ। और उसके पीछे भी आप देख लीजिए, जो बनना चाहिए था अभिषेक को, लेकिन बनाया किसको? मुनव्वर को। तो मुझे लगता है एक पैटर्न सा बना हुआ आ रहा है दोस्तों कि एक विशेष समुदाय को बनाया जा रहा है विनर। हर हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 3-4 सीजन में देख रहा हूँ एक ही समुदाय का बंदा है, और वो चाहे कुछ करे या ना करे। चलो मुनव्वर को ये लोग बोल देंगे कि उसकी शायरी से लोग इम्प्रेस थे, मुनव्वर के लिए चलो इनके पास ये एक्सक्यूज़ है कि चलो उसकी फ़ैन बेस बहुत तगड़ी है। लेकिन अब क्या एक्सक्यूज़ है? अब किस बेसिस पे ये नेजी विनर बनेगा? आपने इसका कोई रैप सुना है इससे पहले? बिग बॉस से पहले आपने कोई रैप या इसको कभी देखा है टीवी स्क्रीन पे या फ़ोन स्क्रीन पे? आज तक मैंने तो नहीं देखा, मैं अपनी बात बता दूं। अचानक आता है और पहले ही दिन से नेजी नेजी को ये प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। नेजी के कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो हाँ भाई नेजी बा, नेजी दा बा, बहुत ज़्यादा प्रचार। इसी वक्त मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो है पंगा यहाँ पे। क्यों सब लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं? क्यों सब लोग आके नेजी को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं? नेजी से अलग तरीके का बॉन्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है सेलिब्रिटी के साथ। रात तुषार कपूर आया था, वो भी नेजी बिग फैन, आई लव योर वर्क। ये एक्टिंग क्या हमें समझ नहीं आती है? इतना ज़्यादा फुद्दू जो तुम समझ रहे हो ना एंड मॉल वालों। दोस्तों इसमें जियो की तो चलो जो गलती मानो सो मानो, आई डोंट नो, लेकिन ये जो इस शो के मेकर्स हैं ये हैं एंड मॉल। अगर फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो उधर जाओ। अंबानी जी का इसमें कोई रोल नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि कौन है नेजी कौन है कटारिया। ठीक है, ये एंड मॉल वालों का दिमाग है। जो बंदा इस शो में पूरा छाया हुआ था, पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि डिज़र्विंग, देखिए मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद चाहे कोई भी होता विनर, उससे कोई मतलब नहीं। विनर तो अगर वोटिंग के हिसाब से तो कटारिया था ही, लेकिन टॉप 5 में मेरे लिए विशाल था, कटारिया था, अरमान भी था। अरमान नेगेटिव रोल है, अरमान विलेन है, लेकिन वो टॉप 4 या 5 में आना चाहिए था, क्योंकि विलेन को लाते हैं लास्ट तक। जैसे पिछले सीजन में भी OTT 2 में पूजा के साथ एक थी विलेन, क्या नाम था उसका? बेबिका। बेबिका को ये लोग लास्ट तक लेके आए थे, जिसका अभी यूट्यूब उसने चैनल खोला है, उसके 1000 व्यूज़ नहीं आते हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी टीवी स्क्रीन पे दिखाई दी, उसके बाद 1000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो उसको ये लोग लास्ट तक लेके आ सकते हैं। तो ये मेकर्स का ही कमाल होता है। इसमें ऑडियंस का कुछ नहीं सीन है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यार ऑडियंस जिसको पसंद करती है वो बंदे को पहले क्यों निकाल दिया जाता है? पूरा पूरा दोस्तों कॉन्डोम की तरह इस्तेमाल किया गया है कटारिया का, पूरी तरीके से कॉन्डोम यूज किया और फेंक दिया। लास्ट तक रखा उसको टीवी स्क्रीन पे, जब तक लाइव चलेगा तब तक कटारिया दिखेगा, तब तक लाइव चलेगा। अब कल से क्या होगा? लाइव बंद हो जाएगा। अब ये तैयारियों में जुट जाएंगे फिनाले की।
कल से तैयारियां चालू हो जाएंगी, कल से कैमरा ऑफ। अब ये कैमरा उसी दिन ऑन होगा जब विनर का हाथ उठेगा, उसी वक्त आएगा। कटारिया की वजह से पूरा इन्होंने पूरा ग्रैब भी किया है, कंट्रोवर्सी भी चाहिए, फेम भी चाहिए कटारिया के नाम से, एल्विश आर्मी भी चाहिए, उसके बाद तुम्हें अपना विनर बनाना है। ये देख लो क्या रंग रूप है तुम्हारा, ये कोई क्या बोलते हैं, ज़मीर है कि नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना मैं नहीं सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे दिमाग में कि यार इतना भी अनफेयर नहीं खेलते हैं बिग बॉस, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, जो मैं चाहता था ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ देने के बाद ये बॉम्ब की तैयारी कर रहे होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं और बम फोड़ते हैं बहुत बड़ा वाला। कहाँ मैं अरमान की खुशी मना रहा था, अरमान के जाने की, कि चलो आखिर में विलेन जो है घर का वो चला गया है, जो सब परेशान थे उससे, लेकिन उसके मतलब वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाई और दूसरा एक न्यूज़ आ गई कि भैया कटारिया को भी निकाल दिया है। बिल्कुल अनफेयर इविक्शन है। और इस इविक्शन के बाद दोस्तों जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, बिल्कुल ट्रेंडिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में कटारिया चल रहा है। और लिख के क्या आ रहा है टॉप ट्रेंडिंग में, अनफेयर एविक्शन ऑफ कटारिया, ये नंबर 2 पे फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। तीसरे पे एल्विश यादव ट्रेंड कर रहा है। और चौथे पे आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक बाहरी ताकत भी है, नेजी चौथे नंबर पे ट्रेंड हो रहा है। नेजी का कुछ बनता है ट्रेंड होना इस टाइम। नेजी को तो ना नॉमिनेशन में है वो, ना वो इविक्शन में है, ना किसी टास्क में है, वो हगने और मूतने में है, तो उसमें भी उसको ट्रेंड करवाया जा रहा है। कि कौन करवा रहा है ट्रेंड, कौन लोग कर रहे हैं ये, उस पर किस बात की आँच आ रही है यहाँ पे। देखिए सीधे से सिंपल सा फंडा है, ये एक ही पैटर्न को अपनाया जा रहा है, हर बार का यही सीन है। एक बार हो गया, चलो लोगों ने इग्नोर कर दिया कि चलो MC स्टैंड बना दिया, धोखे धड़ल्ली में बन गया, उसके बाद मुनव्वर भी बन जाता है, उसके बाद अब देख रहे हैं कि ये एक और बन गया, मतलब बन ही जाएगा ये नेजी। ये मत सोचो कि ये दूर है ट्रॉफी से, भाई ये फ्लश चाहे करता हो या ना करता हो, फ्लश की तो इसकी कहानियाँ चप्पे चप्पे पे छपी चुकी हैं, लेकिन ये उन्हीं हाथों से ट्रॉफी ज़रूर देखोगे आप इसके हाथ में। ट्रॉफी तो लेके जाएगा ही जाएगा बंदा, ये सना मकबूल को भी साथ में लेके जा रहा है, इसके तो डबल बहुत फ़ायदा, इतना फ़ायदा करवा दिया है इसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि नेजी द टट्टीबा ये ट्रॉफी उठाने वाला है। बताओ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ये नेजी का ढाबा के हाथ में ट्रॉफी देखोगे आप, और ये हंस रहा होगा ही करके, छी 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 छी। और इसके कदमों में अनिल कपूर बिछा हुआ नज़र आएगा उस दिन, गले लगाएगा इसको 10 बार। इसके लिए वहाँ पे पर्चे चिंकारियाँ जो होती हैं वो छोटे छोटे देखे होंगे, बम ब्लास्ट होंगे इसके लिए, लोग वहाँ पे तालियाँ बजा रहे होंगे, और ये भद्दी सी शायरी सुनाएगा स्टेज पे जो कभी वायरल नहीं होगी। उसके अगर कोई फ़ैन सुन रहा है तो उसकी कोई शायरी, मुझे कोई उसका रैप ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, याद हो तो, घंटा याद होगा तुम्हें। ये भैया पूरा मुझे, चलो कटारिया को तुम्हें विनर नहीं बनाना था, लेकिन उसको फिर लाने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है ना कि एल्विस ग्रुप से कोई अगर आया तो वो डिज़र्व विनर वो बनना ही बनना है। चलो जोकर आया था पिछली बार, अनुराग आया था, उसको तो हम भी नहीं मानते थे कि भैया ये डिज़र्विंग है, चाहे सपोर्ट उसको एल्विस की तरफ से था, हम ये भी कह रहे थे कि चलो एल्विस की तरफ से चाहे सपोर्ट है अनुराग को, कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदा विनर नहीं बनना चाहिए। हम उसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जैसी हमने सोची थी वैसी नहीं निकली। लेकिन ये बंदा तो बिल्कुल वेल परफॉर्म कर रहा था, ये तो बिल्कुल डिजर्विंग था। ये एल्विस का नाम चलो है इसके साथ, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम भी उसका बहुत अच्छा था। हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना, छोटे छोटे मुद्दे हों, चाहे इसके खुद के लिए स्टैंड लेना हो, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेना हो, स्क्रीन पे बहुत दिखाई दिया है ये। तो आपने इसका मतलब इस्तेमाल किया है इसका, और क्या किया है। और जो वहाँ पे नॉन डिजर्विंग बंदे हैं, कृतिका, गुड्डू तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, गुड्डू तुम्हारे लिए ये कर दूँ, गुड्डू गुड्डू गुड्डू, उसने कपड़े बदलने के अलावा और गुड्डू की चाय बनाने के अलावा मुझे बता दो और किया क्या है। उसकी टांगें देखने के लिए क्या शो में रखा है क्या। और हाँ, साई केतन से तो आप इतने इम्प्रेस लग रहे हो, उसका जिम वर्कआउट देख के इम्प्रेस हो क्या। उसको मैंने कोई डायलॉग उसका सुना ही नहीं है, उसके मुंह से जब भी सुनता हूँ मैं बस, अरे ये उसने किया होगा, सना मकबूल ने किया होगा, अरे ये सना मकबूल ने किया होगा। ये उसके 2-3 रटे रटाए हैं, एक लवकेश नाम रहता है उसकी ज़ुबान पे, एक सना मकबूल रहता है। और उस ये कंटेंट इतना पसंद आया तुम्हें कि टॉप 5 तक ले गए उसको।
आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि टॉप 5 में हमें दिखाई देने वाले हैं रणवीर शौरी, कृतिका मलिक, नेजीदा वाह और एक साईं केतन राव। दोस्तों कितने बड़े बड़े, और सना मकबूल, कितने बड़े बड़े नाम हैं। मतलब इस बार का जो ये पूरा टॉप 5 बनाया है, चुनिंदा लोग हैं जो पूरे भारत से चुने के बेस्ट लोग टॉप 5 तक पहुँचे हैं। भाई जो साईं केतन राव है उसने सोचा था कि सिर्फ 10 दिन भी अगर मैं अंदर रह जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत है, इनफ है मेरे लिए। उसका तो एक ही फंडा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं ये देख के नहीं करता कि मैं इसमें सिलेक्ट हो ही जाऊँगा या ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छा हो ही जाएगा। उसकी रहती है जीरो एक्सपेक्टेशन। वो जो भी काम करता है जीरो एक्सपेक्टेशन से करता है, और जीरो एक्सपेक्टेशन से उठा के आप क्या उसको विनर बनाना चाहते हो क्या? चलो विनर तो आप उसको नहीं बनाओगे क्योंकि उसका नाम है साईं केतन राव। उसका नाम होता साईं खान या मोहम्मद साईं, तब तो वो विनर बन सकता था, लेकिन वो तो विनर नहीं बनेगा। ना ही बनेगा रणवीर शौरी क्योंकि उसका नाम रणवीर शौरी है। उसका नाम होता रणवीर खान, रणवीर शेख, तो वो ज़रूर विनर बन जाता। बताइए, इल्ज़ाम लगता है हम जैसे लोगों पे कि भाई तुम लोग हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े तुम लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक ही जो समुदाय है क्या उसी में टैलेंट भरा हुआ है? अरे कोई भी आंख बंद करके इतना ट्रोल वो बाहर हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी रीलें निकल रही हैं जैसे वो हग्गा करता है और उधर फ्लश नहीं करता, उसको तमीज़ नहीं है फ्लश करने की। मुनव्वर भी गया था, उसको रोस्ट करके आया था कि ऊपर देख के ऐसे चलता रहता है, नीचे टट्टी रह गई उसकी, इसीलिए वो फ्लश नहीं करता। सना मकबूल पास में बैठी है लेकिन वो खुल के नहीं हंसती है कि मेरे नेजीदा बा को बुरा ना लग जाए, हैं? और उसके हाथ में हम ट्रॉफी देखने वाले हैं यार। वाह 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 जी वाह। क्या बताएं यार दोस्तों, बड़ा ही अपसेट, बहुत अपसेट हूँ मैं इस इविक्शन से। मैं बहुत, देखो विशाल को इविक्ट कर दिया, डाइजेस्ट कर लिया मैंने 2 दिन के अंदर कि चलो यार कोई बात नहीं, अपना कटारिया है, कम से कम उसका एक दोस्त अंदर है, कुछ ना कुछ वो करेगा, मज़े करेगा, और वो ट्रॉफी जब लेके आएगा अपने हाथ में और फिर विशाल के सामने ये लोग फ़ोटो वगैरह खींचेंगे सभी। ये तीन दोस्त मैं मानता हूँ, सना को बिल्कुल दोस्त नहीं मानता। तो जब ये 3 लोग उस ट्रॉफी के साथ फ़ोटो आएगी इनकी, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन जो एंडमोल वाले हैं, अंडा मोल वाले, अंडमोल इनको कुछ और ही मंजूर था। इनकी स्क्रिप्ट के अनुसार देखिए, कल ही एविक्शन होना था, मैं बताऊं आपको, कल इविक्शन होना था। जब ये मुनव्वर गया था तब इविक्शन होना था, या फिर जब तुषार कपूर आया था अंदर तब एक इविक्शन होना था। लेकिन बात क्या हुई कि उस दिन कटारिया ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया परफॉर्म, समझ रहे हैं आप? मुनव्वर के साथ जो स्टैंड अप कॉमेडी थी सबसे टॉप लेवल की कर दी, और तुषार कपूर के सामने भी एक एक्ट किया था उसने, टॉप लेवल का एक्ट था वो, और सब लोगों ने वहाँ तालियां भी बजाई उसके लिए। तो बड़ा मुश्किल हो गया मेकर्स के लिए कि यार इस टाइम निकालना इसको, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म कर दिया है इसने, अब इसी टाइम निकाल देंगे तो हम पे उंगलियां बहुत ज़्यादा उठ सकती हैं। क्या करें, चलो थोड़ा सा आगे कर देते हैं, अगले दिन कर लेंगे। क्या क्या सोचते हैं, पूरे दिन रात सोचा है कटारिया को निकालने के लिए। कोई भी ऐसा नॉमिनेशन नहीं था जिसमें कटारिया नहीं था, पूरा पीछे लगा गया है भाई साहब कटारिया के। कटारिया नहीं हो गया, खैर क्या यार, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड यार, अनएक्सपेक्टेड। अब देखो यहाँ पे अरमान मलिक, कृतिका, ये लोग का देखो अलग ही ड्रामा चल रहा है भाई साहब, अलग ही ड्रामा। ये कल आज एक एपिसोड बीता है, उसमें ये जो थप्पड़ मारा इसने कि विशाल ने मेरी वाइफ के बारे में बोला क्यों भाई, बोला क्यों? और जब ये बाहर लोग कमेंट करते हैं, बाहर तुम्हें गालियाँ पड़ रही हैं हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो कमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे सामने पड़ गया उसको तुम लपेट दोगे। करोड़ों लोग हैं जो कि तुम्हारी बीवियों को कमेंट करते हैं वल्गैरिटी, जब तुम दिखाओगे ऐसी चीज़ तो वो कमेंट तो करेंगे ही ना। और दोस्तों देखो, इनका एक्सपोज तो हो ही चुकी है, मलिक फैमिली एक्सपोज तो हो ही चुकी है, आपको पता ही है। अब आप उनके कंटेंट नहीं देखने वाले हो, फिर से मैं इस वीडियो में भी एक्सपोज कर देता हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, 1 मिनट रुकना, मैं प्रूफ दूंगा। थंबनेल से पता तो चल ही जाएगा ना कि कितने बड़े नौटंकी और ड्रामेबाज हैं ये लोग। देखो पहला थंबनेल है, उस पर लिखा है मेरी वजह से रोई गोलू, ठीक है,
13 घंटे पहले डाला है वीडियो और 1.1 मिलियन व्यूज धरपट के हैं भाई साहब। देखो ध्यान से देखना इसको। अरमान और गोलू का भरोसा नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। और देखो नीचे क्या आ रहा है, एक डाइवोर्स वाला भी होगा, ये देखो। मैं भी देख लूँ पहले क्या क्या है। विनर नहीं बनने दूंगी गोलू को, ठीक है। ये हेडलाइन है इनकी, कंट्रोवर्शियल हेडलाइन। गोलू ने छीना मेरा हक, गोलू ने छीना मेरा हक। ये देखो ध्यान से थोड़ा सा देखना, ब्लर तो नहीं हो रही है फोटो, चलो देखो। गोलू ने मेरा हक छीना, मतलब कंट्रोवर्शियल लाइन तो ये खुद लिख रही हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर कंट्रोवर्सी ना हो ना तो ये है ही कुछ नहीं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनकी ज़िंदगी कंट्रोवर्सी अगर ये नहीं करेंगे, ऐसी घटिया घटिया चीज़ें नहीं करेंगे तो इनका कुछ हो नहीं सकता, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। इनके जो खर्चे हैं ना दोस्तों, वो अब इतने बढ़ चुके हैं, इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको मेंटेन करने के लिए अब इनको ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चालें चलनी पड़ेंगी। और देखो कमेंट देख लेते हैं, देखो कमेंट भी उस पर, पहला ही जो कमेंट है उस पर क्या लिखा है, किसको लगता है डाइवोर्स तो सिर्फ बहाना था, असल में तो व्यूज़ पाना था। उसी कमेंट पे 8K लाइक आ रखे हैं। खैर मतलब हैं तो सब ये नेगेटिव ही कमेंट, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचो कि नेगेटिव हम करेंगे इनके लिए तो ये इनके जू रेंगेगी, जू कुछ नहीं रेंगेगी, बस ये बिना मेकअप। आपने देखा होगा जब भी पायल रोती है तो ये बिना मेकअप जब होती है तब रोती है। इसको पता है कि मेरा 12 घंटे में से मुझे 1 घंटा रोने में बिताना है, कंटेंट के लिए चाहिए होता है। तो कैमरा लिया सामने, उठी और बिल्कुल मेकअप शेकअप होगा नहीं, और रोई, अपनी जो भी ओवर एक्टिंग करनी है वो करी। उसके बाद के चलो हो गया, क्लिप मिल गई, अब मैं जा रही हूँ नहाने, बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाना है, चल तू ये कर, मेड आई तू ये कर, बच्चे तू इधर आ। मतलब इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये एक घंटे का परफॉर्मेंस होता है बस, जो रोने धोने का। आप मेकअप में कभी आपने रोते हुए देखा इसको? बहुत मुश्किल से देखा होगा, किसी दिन ज़रूरत पड़ गई होगी व्यूज़ की तब। नहीं तो सभी जो मेकअप और जो ऐसे गरीबों वाली जो एक्टिंग करती है ना ऐसे करके, और बिन बाल इधर से बिखरे हुए होंगे, एक पूँछ इधर को एक इधर को, इस तरीके से, मतलब ये लगे हाँ बेचारी बड़ी गरीब है। 6-7 गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, बहुत 4-5 मंजिला मकान है जैसे एलविश यादव का है, 150 करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से बनाई है वो ऐसी एक्टिंग कर करके। एक आपने वीडियो देखी होगी जो गरीब बन के ये लोग भिखारी बन के निकले थे, हैं भीख मांगने के लिए, वो ये एड़ी चालें चली हैं। पहले इन्होंने यही चालें चली जब ये फिट नहीं थे, उसके बाद ये फिट मतलब फिटनेस पे ध्यान दिया, उसके बाद ये सब चीज़ें कूले वूले दिखाए हैं, ऐसे ऐसे एंगल ऐसे ऐसे शॉट लिए गए हैं कि पूरा पूरा फ़ायदा उठाया गया है। 100 मिलियन व्यूज़ आ रखे हैं रील पे उन्हीं शॉटों के चलते। तो अरमान को बहुत अच्छे से यूज़ करना आया है, किया है उसने, अपनी दोनों बीवियों को यूज़ किया है बहुत अच्छे से। और ऐसी वल्गैरिटी वो खुद फैलाता है अपने कई कंटेंट, मैंने उसकी रील्स देखी हैं जहाँ पे वो एड़ी टेढ़ी बातें पूछ रहा है अपनी बीवियों से कि तुम जब सुहाग रात पे जाती हो तो पति के लिए क्या लेके जाती हो, ऐसी वल्गैरिटी वाली बातें कर रहा है। और वहाँ पे उसने सभी के सामने विशाल के लिए थप्पड़ मार दिया और अपने आप को सुपीरियर दिखा दिया कि मैं एक नंबर 1 हस्बैंड हूँ जो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आज का मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करने नहीं बैठा हूँ भाई। दिल इतना दुख चुका है कि कटारिया विनर था मेरे हिसाब से, उस हिसाब से नहीं कि एल्विश यादव का वो जानकार है या एल्विश की तरफ से सपोर्ट है, वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो सच में डिज़र्व करता था। क्या क्या टॉर्चर नहीं सहा है उसने भाई, वो फंदे पे वो लटका है, हथकड़ी उसको डाली गई है, हर नॉमिनेशन में उसका नाम आया है। रणवीर शौरी ने बदतमीज़ पूरे सीज़न भर में उसको बदतमीज़ बोला है। उसके बाद भी सिर्फ उसके 2 दोस्त थे, उनको सबसे पहले निकाला, क्योंकि 2 दोस्त अगर रहेंगे अंदर तो वो सपोर्ट करेंगे कटारिया को, उनको पहले निकाला। और ये बाहर वाला था, कौन बचा था? सना मकबूल थी बाहर वाली, ये बचा नहीं पाई उसको। इसने भी साईं को बचाना ज़रूरी समझा, लेकिन इसको कह दिया कि भाई तू जा, अगर तू यहाँ रहेगा तो मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको नेजी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। भाई जितना भी बद्दुआ मैं दे सकता हूँ ना उतना दे रहा हूँ मैं एंडोमॉल वालों को, जिन्होंने ये शो स्क्रिप्ट किया है। पहले होता था कि ये रियलिटी शो है, पहले लगता भी था, कई बार मैंने यार
तारीफ़ की है कि यार इतना भी लोग क्यों बोलते हैं इसको स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड। लेकिन जब ध्यान से एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, तीसरी बार भी ऐसा ही, जो बंदा सबको पसंद आ रहा है वही हर बार बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं चल सकता। और ये नहीं है कि लास्ट बार हुआ है, ना ये लास्ट बार हुआ है, ना ये लास्ट बार होगा। मतलब ये है कहने का कि जो आने वाले सीज़न हैं उनमें भी हम यही चीज़ देखने वाले हैं। तो मेरा कहने का इतना है सीन कि जो भी जाएगा, जो भी जाए बिग बॉस शो में, उसका नाम लास्ट में खान, शेख, मोहम्मद, ठीक है, अली, ये ऐसा कुछ होना चाहिए उसके। चाहे वो वहाँ पे हगे जाके अंदर, वो हगे अंदर जाके, फ्लश ना करे, सोना, हगना, खाना, ये उसका काम रहे। किसी टास्क में पार्टिसिपेट मत करो, बस तुम्हारा नाम ये होना चाहिए। तुम्हें भरपूर, मुझे लगता है कि टॉप 5 ज़रूर मिल जाएगा, अगर ट्रॉफ़ी नहीं भी मिली तो। चलिए खैर, जितना बुरा बोल सकते हैं उतना बोल लिए हैं, और बोलेंगे जब तक दिल की भड़ास ख़त्म नहीं होगी ना मेरी, मैं बोलता रहूँगा। और अभी तो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल को फिर सुबह उठूँगा, फिर से ये इसी टॉपिक पे बात होगी। अब ये मुझे नहीं चाहिए कौन बनने वाला है विनर, कौन नहीं बनने वाला है। कटारिया को कैसे निकाला तुमने? कटारिया इतना नंबर 1 जा रहा था उसका शो, इसीलिए वो जितने उसका रियल पर्सनैलिटी में बहुत चुलबुला है, वो बहुत बोलता है वो। लेकिन क्या है, तुम्हारे शो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि वहाँ मुद्दे बन जाते हैं छोटी छोटी बात के, तो थोड़ा खामोश भी रहने लगा था वो, इतना खुल के नहीं आ रहा था। लेकिन जितना भी खुल के आ रहा था भाई, तुमने एंटरटेन, रोस्ट वीडियो, रोस्टिंग उससे करवा ली। अभी तुषार कपूर आया था, उसने कॉमेडी करवा ली। कॉमेडी तो सभी लोग करवा देते हैं उससे, पूरे फ़ायदे उठाए, पूरे मज़े लिए उसके हैं। उसके बाद जब देखा कि हाँ अब हमें लाइव बंद करना है, तो टाटा बाय बाय। तो बिग बॉस मेकर्स, सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। और नहीं सुधरोगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग नहीं सुधरने वाले। एक पूंछ होती है किसी जानवर की, वो साली टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे किसी भी पाइप में डाल लो। तो वही वाला हिसाब है। मैं यहाँ पे उस जानवर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा वफादार होता है, मेरी नज़र में उसकी इज्जत यहाँ पे है। लेकिन जो मट्टी ख़राब की है ना मेकर्स ने, भाई नज़रों से गिर चुके हैं ये लोग, नज़रों से गिर चुके हैं। और अरमान मलिक का मैंने आपको बता दिया, पोल खुल चुकी है, ठीक है, खिलाफ में कमेंट करो, कमेंट करो इसके खिलाफ। सना मकबूल का भी मुझे कल दिख जाएगा, अगर सना मकबूल की वजह से ही निकला है कटारिया, तो सना मकबूल के अकाउंट पर रेड डालेंगे कल हम लोग। कौन कौन साथ हैं कमेंट बॉक्स में मुझे राय दो अपनी, अगर ऐसा करना है तो। नहीं तो मेरे भी खुजली नहीं है, अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। सना मकबूल क्योंकि बाहर वाली थी, वो बचा सकती थी, उसके पास पावर थी। अगर 50% पावर रणवीर के पास है तो 50% तुम्हारे पास भी है, तो वो तुम पे कैसे हावी हो गया? अगर उसने अपनी बात तुमसे मनवा ली कि भाई साईं को रोको, तो तुम भी तो अपनी बात मनवा सकती थी। लेकिन तुम्हें खुद उसको भेजना था, क्योंकि वो तुम अपना कंपटीशन देखने लगी थी उसमें। तुम्हें दोस्त से ज़्यादा अपना कंपटीशन दिखाई दे रहा था वो, इसलिए तुमने जाने दिया कि यार इसको रोको मत, अब जाने दो। ये बात तो तय लग रही थी मुझे, क्योंकि आज लाइव फीड में भी देखा मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना, पिछली से पिछली वीडियो है, उसमें कह रही है सना मकबूल कि तू यार उसमें तो आएगा ना फिनाले में। मतलब उसको पहले से ही पता था क्या? कह रही है कि तू फिनाले पे ज़रूर आना यार, और बाकी तू मुंबई में घूमते रहना, मुंबई दर्शन करते रहना, होटल में रह लेना, लेकिन फिनाले में ज़रूर आना। और ये बहुत पहले की बात है, उसको पहले मैसेज आ गया हो, क्या पता, हो सकता है ये चीज़ें यार, कुछ ना कुछ तो है। ये मोबाइल जो गया है ना अंदर, ये कौन सा मैसेज भेज रहे हैं किस कंटेस्टेंट तक, और कौन सा हमें दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को मैसेज भेजा है कुछ ऐसा जो कि उनके काम का है और वो हमें दिखाएं, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। ये मोबाइल का तो गेम बंद होना चाहिए, इसमें फ़ायदा सिर्फ इन लोगों को। लेकिन एक बात और है, मोबाइल हो चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो, लेकिन जब इनके दिमाग में है कि इस बंदे को हमें निकालना ही निकालना है, सिर्फ उससे व्यूज़ लिए, टीआरपी बटोरी, अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है बिग बॉस। क्यों चल रहा है? कटारिया की वजह से बात कर रहे हैं लोग बिग बॉस के बारे में। पूरा सोशल मीडिया खिलाफ है। 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ये जियो सिनेमा ऐप अनइंस्टॉल कर दिया है, तो इम्पैक्ट तो बहुत पड़ा है। लेकिन ये इससे होने वाला कुछ नहीं है, मैं लास्ट में इतना बता दूँ, होशो हवास में पूरी बात कर रहा हूँ मैं, होने वाला इससे कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही अगला एपिसोड अगला सीज़न चालू होगा, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आएगी जिससे हम कनेक्ट कर जाएंगे, लोग फिर से डाउनलोड कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन भी लेंगे। वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये जो हुआ है कटारिया के साथ, ये बिल्कुल अनफेयर हुआ है, इसका हम खंडन करते हैं। और अगर कल
सना मकबूल हमें कटारिया के पीठ में खंजर भोंकती हुई दिखाई दे गई। कल आएगा ये एपिसोड जो आज एविक्ट हुआ है कटारिया, और कल अगर सना मकबूल दिखाई दे गई तो जो दोस्तों कल का वीडियो ज़रूर देखना। मुझे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यूट्यूब वाले सब्सक्राइब करो और फेसबुक वाले फॉलो करके रखो। कल हम रेड डालेंगे, इसके अकाउंट पे चलेंगे और रेड करेंगे, देखते हैं। इसको पता चलना चाहिए कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, बहुत इसको रियलाइज़ होना चाहिए इस बात का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।